यूडास प्लस में ईपीजीपी स्टूडेंट का जो ईपीजीपी मॉड्यूल है उसको देखेंगे। हम लोग स्टूडेंट का क्लास वाइज ईपीजीपी जो सेक्शन होता है कैसे उसको कंप्लीट किया जाता है हम लोग देखेंगे, कैसे सेव करते हैं, कैसे नेक्स्ट करते हैं और कैसे डेटा को फिल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यूडास प्लस का जो होम पेज है उसमें जाना पड़ेगा। इसका वेबसाइट हमें टाइप करना होगा sdms.udasplus.gov.in। इस पे जाना होगा और जैसे ये खुलता है तो हमें स्टेट लॉगिन पे आना होगा। यहाँ पे आएंगे स्टेट लॉगिन पे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब जिस भी स्टेट से हैं, अगर हम झारखंड से हैं तो झारखंड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग गो करते हैं। करने के बाद यहाँ पे आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा। तो हर स्कूल का अपना अपना आईडी पासवर्ड होता है, हम लोग वहाँ पे एंटर करेंगे और साथ में कैप्चा कोड एंटर करने का ऑप्शन दिया है, तो कैप्चा कोड भी ध्यान से एंटर कर लेंगे ताकि कोई परेशानी हमें ना हो, ठीक है। उसके बाद तो हमारा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। इसे डेस्कटॉप मोड पे अच्छा से कर लें ताकि हमें सुविधा हो मोबाइल में करने में। इसे हम लैपटॉप में या डेस्कटॉप में या फिर मोबाइल में आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरा लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद हमें जाना होगा करेंट एकेडमिक ईयर जो हमारा 2025-26 है, वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे जो रेड रंग से इंडिकेट कर रहा है। चलिए इसे हम क्लिक कर दिए। अब ईपीजीपी के लिए यहाँ पे इसको सबसे पहले क्लोज कीजिए मैसेज को। ईपीजीपी करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। लेफ्ट साइड में स्कूल का डैश है, स्कूल डिटेल्स दिया हुआ है और रिक्वेस्ट मैनेजमेंट है और स्टूडेंट नेम अपडेट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे मॉड्यूल यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से सर्च करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है हमें इसका मेन पेज पे ही रहना है, मीन्स होम पेज पे ही रहना है। और हम कहाँ से करेंगे तो हमें ये जो क्लास वाइज दिख रहा है, क्लास 1 2 3 ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ पे राइट साइड में जो एरो मार्क है उस पर हमें क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे क्लास 1 का एरो मार्क पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ईपीजीपी का ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि क्लास 1 में भी बच्चे पास आउट होकर 2 में चले गए हैं, इसमें अभी नहीं है, ठीक है। इसमें हमें बच्चा को ऐड करना होगा, इसलिए यहाँ पे ऐड अ स्टूडेंट का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। चलिए अब 2 से लेके नेक्स्ट क्लास तक हम ईपीजीपी का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो 1 को छोड़ देते हैं, 2 में जाके देखते हैं। 2 में भी कर सकते हैं, हम 3 में करेंगे, ठीक है। 3 में करते हैं। देखिए यहाँ पे राइट साइड में जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे व्यू मैनेज का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास ईपीजीपी का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, जहाँ से हम अपना ईपीजीपी का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम खुल के आ गया है, ठीक है। जैसे कि क्लास 3 का खुला हुआ है, जो ग्रीन कलर से टिक किया हुआ है मतलब उसका ईपीजीपी प्रोसेस कंप्लीट है। देखिए ग्रीन कलर से है राइट साइड में भी, और जो रेड अंक से है उसका इनकम्प्लीट है। तो कैसे करते हैं, एक स्टूडेंट का हम करके देखते हैं। यहाँ पे राइट साइड में जाएंगे, स्क्रॉल करके यहाँ पे देखिए नोट स्टार्टेड है, जिसका कंप्लीट हो गया कंप्लीटेड है, जिसका इन प्रोग्रेस है दैट मीन्स उसका ईपीजीपी और एफपी में केवल एक हुआ है, बाकी 3 बचा हुआ है, इसीलिए इन प्रोग्रेस लिखा हुआ, ठीक है। तो हम जो जिसका नहीं हुआ है नोट स्टार्टेड उसको करके देखते हैं फ्रेश वाले को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जीपी में क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही एक पेज मेरे पास मेंशन होकर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हमें हर फील्ड को भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी भर के रखा है। तो मतलब सभी स्कूल का पहले से भर कर रखा हुआ है। कुछ डेटा है जिसे हमें भरना होगा, और नहीं तो हम सिंपली यहाँ पे टच करके नेक्स्ट करके सेव करके हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बेसिक में क्या पूछा गया है। स्टूडेंट का नेम यहाँ पे एंटर किया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ भी एंटर किया हुआ है, जेंडर एंट्री किया हुआ है, स्टूडेंट का कोड भी स्टेट कोड दिया हुआ है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पिन कोड, ये सभी यहाँ पे दिया हुआ है। तो बाकी चीज़ भरा हुआ है तो हम उस पर डिटेल्स में नहीं जाएंगे। और ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है जो मैंडेटरी है। तो जैसे कि बच्चे का ब्लड ग्रुप जो होता है हमें देख के भरना होता है, ठीक है, बच्चे से जान के भरना होता है। इन केस अगर कभी कभी बच्चे का ब्लड ग्रुप नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे और इस पर चल जाएंगे, क्योंकि बच्चा अभी ब्लड टेस्ट करवाया नहीं है तो
बिना अपने से कैसे दे देंगे ब्लड ग्रुप, तो क्या करेंगे, उसके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, अंडर इन्वेस्टिगेशंस रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून। जैसे किसी बच्चे ने ब्लड ग्रुप टेस्ट कराया है लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को हम करके निकल जाएंगे, ठीक है। अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, ठीक है, कर दिए। और उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे यहाँ पे मैसेज आ गया, जेंडर डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली, मतलब ये जो पहला पेज है जेंडर डेटा का वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया, ठीक है। अब इसे क्लोज करेंगे और फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे गए, अगला पेज आ गया। अब इसमें भी बहुत सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। एडमिशन नंबर पूछ रहा है बच्चे का, एडमिशन डेट पूछ रहा है, कौन सा मीडियम में पढ़ रहा है, मीडियम में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, और एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट लिखा हुआ है, फिर लैंग्वेज ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट, ये सभी ऑप्शन दिया हुआ है, छोटे छोटे ऑप्शंस जो हम लोग जो सभी स्कूल का पहले से भरा हुआ है, इसको भी हम लोग सेव करेंगे, ठीक है। सेव करते हैं, यहाँ पे सेव हो गया। इनरोलमेंट डेटा सेव सक्सेसफुली, यहाँ भी डेटा को सेव कर दिया गया है। इसे नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो अगला पेज आएगा, तीसरा पेज, ठीक है। क्योंकि पहला पेज जनरल पेज होता है, दूसरा इनरोलमेंट पेज होता है, तीसरा पेज है जो फैसिलिटीज़ का पेज होता है, और चौथा पेज प्रोफाइल पेज होता है। तो हम लोग थर्ड में हैं, थर्ड पेज में फैसिलिटी पेज में। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है वेदर द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डेटा, जिस ईयर में डेटा को फिल कर रहे हैं क्या उस ईयर में बच्चे को कुछ फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ प्रोवाइड किया हुआ है, तो हम लोग क्लिक करेंगे, देखेंगे। तो हम करेंगे सबसे पहले एस, क्या करेंगे, एस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चों को फ्री में क्या मिला है, टेक्स्ट बुक, फ्री में टेक्स्ट बुक मिला है, टिक लगा दिए। फ्री में यूनिफॉर्म मिलता है, टिक लगा दिए। और बाइसिकल भी मिलता है, और अभी नहीं मिला है क्योंकि क्लास थर्ड में नहीं मिलता है, हम लोग टिक नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी गवर्नमेंट स्कूल में अवेलेबल नहीं है, फ्री हॉस्टल का व्यवस्था नहीं है, और फ्री मोबाइल टैबलेट या कंप्यूटर अभी नहीं मिला है, तो इसे नहीं करेंगे। फ्री एस्कॉर्ट नहीं करेंगे, और अदर्स में नहीं करेंगे। तो फिलहाल फ्री टेक्स्ट बुक और फ्री यूनिफॉर्म बच्चों को मिल रहा है, तो हम लोग उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड द स्टूडेंट्स, इसको नहीं करना है कुछ, सिंपली सब ये इनएक्टिव मोड में है, ठीक है। अब कह रहा है कि वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर द स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी, कोई डिजेबिलिटी है बच्चे को, उसका टेस्ट हुआ है, तो हम लोग कुछ पता नहीं है और बच्चा का उसको वैसे कोई डिजेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कोई बच्चा किसी तरह से कोई डिसऑर्डर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिक डिसऑर्डर, यहाँ भी नहीं है, तो नो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हैज़ द स्टूडेंट हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज ए गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं कहीं भी किसी भी स्कूल में वो ओवर टैलेंट होता है, ठीक है, थोड़ा बताओ ज़्यादा समझते हैं, बहुत ज़्यादा उसका मतलब रिजल्ट आता है, माइंड बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, तो उस बच्चे को कहा जाता है गिफ्टेड या टैलेंटेड बच्चे। तो हमारे स्कूल में फ़िलहाल ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसे नोटिस किया गया है, तो हम नो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डज द स्टूडेंट अपेयर इन द स्टेट लेवल कंपटीशन या नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स या ओलम्पियाड्स, क्या बच्चा नेशनल लेवल का जो कंपटीशन होता है स्टेट लेवल का होता है और ओलम्पियाड्स होता है, क्या वहाँ पे अपेयर हुआ था, तो नहीं हुआ था, तो इसे नो करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये जो स्टूडेंट है दिस डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनसीसी एनएसएस स्काउट एंड गाइड्स, ये जो एनसीसी एनएसएस स्काउट जो होता है क्या उसमें ये बच्चा अटेंड किया था, तो नहीं किया था, नहीं करेंगे। फिर वेदर स्टूडेंट्स इज़ कैपेबल फॉर हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, क्या बच्चा डिजिटल इंटरनेट डिवाइस को एक्सेस करने में सफल है, कर सकता है, तो हमारे बच्चे कर सकते हैं, तो हम यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्टूडेंट हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो सपोज 3 क्लास का बच्चा का साइज सेंटीमीटर में हम यहाँ पे दे देंगे 129 सेंटीमीटर, और उसका वेट कितना होगा, तो 30 वेट दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ अ स्टूडेंट्स रेसिडेंस टू स्कूल, बच्चे का घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है कितना है, अगर लेस देन 1 किलोमीटर है तो 1 पहला सेलेक्ट करेंगे, इन केस
1 से 3 किलोमीटर के बीच रहेगा तो दूसरा करेंगे, और 3 से 5 किलोमीटर रहेगा तो थर्ड ऑप्शन करेंगे, और 5 से ज़्यादा है तो 4 नंबर करेंगे। तो मैक्सिमम बच्चे का जो डिस्टेंस है बिटवीन 3 to 5 किलोमीटर्स, तो यहाँ पे इसको कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इस बच्चे का पूछा जा रहा है तो इसका डिस्टेंस 3 से 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग कर दिए। उसके बाद कंप्लीटेड हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ मदर्स फादर्स और लीगल गार्जियन, बच्चे का जो लीगल गार्जियन है या मदर या फादर, इसका हायर एजुकेशन कितना है गार्जियन का। तो इस बच्चे का जैसा कि पूछा गया था अपर प्राइमरी है, तो इसे हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है, किसी के माता पिता हायर लेवल सेकेंडरी क्वालिफाइड होते हैं, किसी के माता पिता हायर लेवल सेकेंडरी उससे भी ज़्यादा पढ़े हैं, कोई बच्चा किसी का पेरेंट्स स्कूलिंग नहीं किए हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेव कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। फैसिलिटी डेटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, तो तीसरा पेज भी सक्सेसफुली सेव हो गया। अब यहाँ से हम इसे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट करने के बाद चौथा पेज जो होता है प्रोफाइल का, वो आके यहाँ पे खुल गया, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे हम मैच कराएंगे क्या मेरा सही है या नहीं। स्टूडेंट का नेम एज पर स्कूल एडमिशन रजिस्टर में जैसा है, स्पेलिंग देख लेंगे, और बच्चा मेल है या फीमेल वो देख लेंगे, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ देख लेंगे, परमानेंट एजुकेशन नंबर पैन नंबर जो होता है ये देख लेंगे, मदर्स नेम इसे भी मैच करा लेंगे, फादर्स नेम, गार्जियंस नेम, आधार नंबर और स्टूडेंट का आधार नाम के हिसाब से, और एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मदर टंग, और ये सभी डेटा है जो हमें वहाँ से मैच करके एक बार फाइनल वेरिफिकेशन कर लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड नहीं करना है, क्या करना है, कंप्लीट डेटा, कंप्लीट डेटा पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कह रहा है कि आर यू श्योर वांट टू कंप्लीट द डेटा, क्या आपने 4 पेज में जो 3 पेज जो भरा है क्या सक्सेसफुली सही है, अगर हाँ तो इस पेज को आप कंप्लीट करना चाहते हो तो हम करेंगे एस, क्योंकि मेरा सभी डेटा सक्सेसफुली कंप्लीट है, हमने मैच करा लिया था, ठीक है। तो यहाँ से हम ओके करेंगे, और जैसे ओके करेंगे तो डेटा कंप्लीशन इज़ कंप्लीटेड, ठीक है। डेटा जो कंप्लीट हुआ हुआ यहाँ से कंप्लीट किया गया है, ठीक है। अब क्या है, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, जैसे नेक्स्ट करेंगे दूसरे बच्चे का खुल गया, ठीक है। तो अब हम चेक करके देख सकते हैं यहाँ से, इस तरह से बारी बारी से जितने भी बच्चे हैं हम वहाँ से उसका उनका ये कर सकते हैं, और डेटा को सेव कर सकते हैं, ईपीजीपी प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बार चेक करके देखते हैं कि जिस बच्चे का हमने किया वो कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ से कर रहे थे इसका रणवीर कुमार का कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए कंप्लीटेड हो गया, ईपीजीपी और एफपी, ठीक है। जनरल प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल ये सभी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से बारी बारी से हम अगले बच्चे का भी करेंगे, और इस तरह से इसे हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लास यहाँ से चेंज करेंगे, थर्ड का अगर हो गया तो फोर्थ में जाएंगे, फिर इस तरह से फोर्थ में जाएंगे, फोर्थ में देखेंगे, देखिए इस सभी बच्चे का नहीं हुआ है, क्योंकि स्टेटस एंट्री स्टेटस क्या है, नोट स्टार्टेड नोट स्टार्टेड नोट स्टार्टेड। तो बारी बारी से ईपी जीपी और एफपी हम यहाँ से करेंगे, और इस तरह से सभी बच्चे का अपने स्कूल का कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से बच्चे का ईपी जीपी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है 2 से बाकी स्कूल बाकी क्लास का, तो हमें यहाँ पे एडमिशन करना होगा जो बच्चे पहले क्लास में आए हैं, ठीक है। तो उसके लिए इसके लिए हमें यहाँ पे जाना होगा, फिर से लॉगिन करने के बाद होम पेज पे आएंगे, और मैसेज वाले ऑप्शन को क्लोज करेंगे। लास्ट में मेन पेज पे आने के बाद यहाँ क्लास वाइज दिया हुआ है, जहाँ पे ईपी जीपी कर रहे थे वहीं पे क्लास 1 में जाएंगे, और ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एक्शन में दिया हुआ है ऐड स्टूडेंट और व्यू मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमें ऐड करना है, नया बच्चे का एडमिशन करना है, तो इस पर हमें जाके क्लिक करना होगा, ठीक है। क्या करेंगे, इस पर क्लिक करते ही एक पेज ओपन होके आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्लास 1 सेक्शन ए ऐड न्यू स्टूडेंट का, ठीक है। सबसे पहले आधार नंबर डालेंगे बच्चे का, पहला ऑप्शन दिया हुआ है
चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि जब एडमिशन करने आते हैं तो हमें आधार नंबर, बच्चे का आधार कार्ड चाहिए होता है, जो बहुत मैंडेटरी है। अगर बच्चा कभी कभी गलत आधार नंबर लेके आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आधार नंबर डालने से वो वैलिडेट नहीं होगा, ठीक है, वैलिडेट नहीं हो पाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जो बच्चे का आधार कार्ड दिया हुआ है वो सही होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे चेक करेंगे और आधार नंबर इंसर्ट करेंगे और जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन टिक में बता देगा कि आधार नंबर इज़ अवेलेबल, ठीक है। अब इस बच्चे का एडमिशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, जनरल प्रोफाइल हमें भरना होगा। इसमें कहा जाएगा स्टूडेंट्स नेम, बच्चे का नाम क्या है, तो उसका फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम जो भी है पूरा नाम हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे इस सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है जेंडर, बच्चा अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ठीक है, ट्रांसजेंडर का ऑप्शन भी है। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है एज़ पर स्कूल रिकॉर्ड स्कूल एडमिशन्स रजिस्टर्ड DDMMY के फॉर्मेट में यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी डालेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा टिक दिया हुआ है कैलेंडर, क्लिक करने पे कैलेंडर खुल जाता है। अगर हमें ईयर सेलेक्ट करना होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ईयर दिया हुआ है, ठीक है, और मंथ करने के बाद हमें यहाँ पे डेट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट का स्टेट कोड, ठीक है, तो इसे मैंडेटरी नहीं है, ये बाई डिफ़ॉल्ट देगा, ठीक है, ऑप्शनल है ये। नेक्स्ट है स्टूडेंट का मदर्स नेम, बच्चे का माँ का नाम क्या है हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम, बच्चे का फादर्स नेम क्या है हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अब गार्जियन नेम, तो जाहिर सी बात है जो फादर्स नेम है वही गार्जियन नेम, या फिर कुछ अदर देना चाहते तो यहाँ पे बच्चे से पूछ के हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, स्टूडेंट का आधार नंबर जो हम लोग चेक कर रहे थे अवेलेबिलिटी में जाके हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। आधार नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए तभी लेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है नेम ऑफ स्टूडेंट एज़ पर आधार कार्ड, ठीक है। अब बच्चे का जो नाम है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही हमें भरना है, ठीक है। अगर किसी का नाम संजीत है तो SANJEET हम अपने मन से नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अगर आधार कार्ड में लिखा हुआ है EET तभी हम EET करेंगे, अदरवाइज़ अगर JIT भी लिखा हुआ है तो JIT हम भरेंगे, ठीक है। क्योंकि बाद में फिर अपार ID क्रिएट करेंगे तो आधार कार्ड का नाम और यहाँ के नाम अगर मिसमैच होगा तो अपार ID क्रिएट नहीं हो पाएगा, बाद में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो आधार कार्ड में अवेलेबल नाम है वही नाम सेम टू सेम, क्यों ना स्पेलिंग गलत है, हम जो भी लिखा हुआ वही चीज़ यहाँ पे भरेंगे तभी आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है एडमिशन डेट DDMMY फॉर्मेट में इन द प्रेजेंट स्कूल, ठीक है। अब इस विद्यालय में बच्चे का एडमिशन जिस डेट में हो रहा है रजिस्टर में वही डेट हमें यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। जो भी डेट दिया हुआ है DD मतलब डेट पूछ रहा है, उसके बाद स्लैश देख के MM मतलब मंथ, YY मतलब अगर 2010 में 2025 में हो रहा है तो 2025 भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी कैलेंडर दिया हुआ है, क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग ऑप्शन में जाके ईयर मंथ और डेट हम यहाँ से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है वेदर CWSN, ये सब ऑप्शनल है। CWSN बच्चे बिलोंग करते हैं S to S, नो तो नो, तो यहाँ के बच्चे नहीं हैं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसे सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद नेक्स्ट दूसरा पेज खुलेगा जिसे हम लोग प्रोफाइल पेज कहेंगे। ये तो था GP था जनरल प्रोफाइल। अब नेक्स्ट पेज हम देख, तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन फिल कर चुके हैं, स्टूडेंट GP जनरल प्रोफाइल हम लोग भर चुके हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे ऑप्शन दिया है EP दिया है बच्चे का इनरोलमेंट प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट में बच्चे का जो एडमिशन हुआ है उसका रोल नंबर कितना है हमें यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। नेक्स्ट हम करेंगे एडमिशन डेट, जो डेट है वहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद क्लास या सेक्शन रोल नंबर, ठीक है, बच्चे का क्लास सेक्शन रोल नंबर हम यहाँ पे भर देंगे, ठीक है, किस क्लास में भर देंगे। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, बच्चे का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, बच्चे का जो किस मोड में वो इंस्ट्रक्शन उसमें मिलेगा, पढ़ाई लिखाई में होगी, उसे यहाँ पे कहना है, इंसर्ट करना है। लैंग्वेज ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट, किस लैंग्वेज में बच्चा क्लास में स्टडी करेगा, तो हिंदी में करेगा इंग्लिश में करेगा, ठीक है, दोनों में करेगा। एकेडमिक स्ट्रीम, नेक्स्ट है एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा और ये इनएक्टिव मोड में है इसलिए हमें उसको भरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट,
सब्जेक्ट ये भी एनरोलमेंट प्रोफाइल न्यू स्टूडेंट का कैसे फिलअप करते हैं। तो एडमिशन यहाँ पे डेट देना होता है और एडमिशन किस डेट में हुआ है वो डेट ऑफ एडमिशन। उसके बाद क्लास सेलेक्ट करेंगे, मीडियम ये सब देख लिए थे हम लोग। अभी क्या है कि यहाँ पे पूछा जाएगा कि बच्चे वेदर एडमिटेड अंडर द सेक्शन 12C ऑफ RTE एक्ट। तो यहाँ पे इनएक्टिव है, इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लेम अमाउंट क्लेम्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर RTE इंटाइटलमेंट। तो इस ये भी इनएक्टिव है, इसको भी हमें छोड़ देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है प्रमोटेड, पास्ट या नॉट प्रमोटेड, नॉट पास्ट, और प्रमोटेड या पास्ट विदाउट द एग्जामिनेशन। मतलब बच्चा जो पढ़ रहा था हमारे स्कूल में और पढ़ के जब नेक्स्ट क्लास में गया तो हम यहाँ पे अगर स्टडी किया है और पास किया है तो हम करेंगे प्रमोटेड या पास्ट, ठीक है। अगर क्या होता है कि बच्चे किसी कारणवश फेल कर जाते हैं या पास नहीं होते हैं तो हम तो सेकंड ऑप्शन जो है नोट प्रमोटेड या नोट पास्ट या रिपीटर, इसको लेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि प्रमोटेड या पास्ट विदाउट द एग्जामिनेशन, बच्चा बिना एग्जामिनेशन का पास या प्रमोट अगर हम किसी कारणवश करते हैं तो थर्ड ऑप्शन करना होगा। तो जनरली हम यहाँ पे हमारे स्कूल में पढ़े थे और पास हो गए नेक्स्ट क्लास में, तो हम यहाँ पे प्रमोटेड और पास्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, ठीक है। प्रीवियस क्लास जो पास होके आए हैं इस क्लास में, तो बच्चे का एग्ज़ाम में कितना परसेंटेज था, तो उस परसेंटेज को हमें यहाँ पे एंट्री करना होगा, जो कितना परसेंट प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये बच्चा 71% प्राप्त किया था, तो हमने यहाँ पे 71% का एंट्री हम लोग किए हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड बाय द नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंडेड स्कूल, ठीक है, इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, ठीक है। मतलब पिछला साल जो बच्चा पास होकर इस क्लास में आया है तो उस क्लास में एकेडमिक ईयर में टोटल कितने डेज़ बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे 165 कर देंगे, ठीक है। जो हमारे बच्चे अवेलेबल थे उतने दिन पढ़े थे, ठीक है। अब क्या कहूँगा, इसे भी हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन फिर नेक्स्ट पेज पे चल जाएगा। अब ये दूसरा पेज जो ऑप्शन है जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल, ठीक है। अब हमें फैसिलिटी प्रोफाइल, तो चलिए सेकंड पेज सक्सेसफुली सेव हो गया। थर्ड पेज में हम आ चुके हैं। यहाँ पे है फैसिलिटी प्रोफाइल, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि वेदर द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डेटा। बच्चे को क्या फैसिलिटी मिला, तो हम यहाँ पे क्या फैसिलिटी मिला, यस फैसिलिटी जरूर मिला है। क्या मिला है, तो यहाँ पे बच्चे को यस करने के बाद फ्री टेक्स्ट बुक मिला है, फ्री यूनिफॉर्म मिला है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बाइसिकल फैसिलिटी, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी और फ्री एस्कॉर्ट फैसिलिटी, फ्री मोबाइल या टैबलेट फैसिलिटी या अदर, ये सब नहीं मिला है, तो हम इसको कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डेटा। तो ये इनएक्टिव मोड में इसे हमें छोड़ देना होगा, ठीक है। वेदर नेक्स्ट है वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर अ स्पेसिफिक लैंग्वेज डिजेबिलिटी, तो इसको भी हम नो करेंगे, ठीक है। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म स्पेक्टर डिसऑर्डर, तो इसे भी नो करेंगे, ठीक है। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर द अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स, तो इसे भी नो करेंगे, ठीक है। हैज़ द स्टूडेंट हैज़ बीन आइडेंटिफाई द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, तो बच्चा ना गिफ्टेड है ना टैलेंटेड, इसे नो करेंगे, नो रहने देंगे, ठीक है। डज द स्टूडेंट्स अप्रिशिएट इन द NCC NSS स्काउट गाइड, अगर बच्चा किसी स्कूल में NCC कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, तो हम एस पे क्लिक करेंगे। हमारे यहाँ पे ये बच्चे अवेलेबल नहीं है NCT कैंडिडेट वाले, तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अगला है वेदर द स्टूडेंट, नेक्स्ट है वेदर स्टूडेंट इज़ कैपेबली फॉर हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस इंक्लूडिंग द इंटरनेट। कुछ बच्चे होते हैं जो डिजिटली डिवाइस को आसानी से एक्सेस कर लेते हैं, तो अगर इस बच्चे में टैलेंट है एक्सेस करने का तो हम यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो डिजिटल डिवाइसेस क्या होता है, डिजिटल डिवाइसेस जैसे मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर्स ऑफ द यूजेज ऑफ द कंप्यूटर, रिट्रीव, एक्सेस, स्टोर, produced, present and exchange the informations and communicate and participate in the collaborative networks via the internet ये सभी चीज़ दिया हुआ है। बच्चा जो मोबाइल तो घर में यूज़ करते हैं, स्कूल में भी ICT लैब बना है तो लैब भी यूज़ करते हैं, साथ में
कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उसमें इंटरनेट का यूज़ करना, डेटा को भेजना, डेटा को रिसीव करना, ये सारे प्रोसेस अगर बच्चा करने में एक्सेस सफल है, कर सकता है, तो हमें एस का ऑप्शन चुनना होगा, अदरवाइज नो करेंगे। ठीक है। फिर पूछता है स्टूडेंट का हाइट इन सेंटीमीटर। ठीक है, स्टूडेंट का हाइट इन सेंटीमीटर। अगर देखिए बच्चे का हाइट अगर 3 फीट 3.5 फीट है या फिर 4 फीट का बच्चा है तो ये फीट में है सॉरी, तो ये हाइट जो है वो सेंटीमीटर में लेगा, फीट में नहीं लेगा। ठीक है, तो हम फीट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो अगर बच्चा 4 फीट 3.5 फीट का है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको एंट्री कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे का वेट कितना है, सपोज कि 30 किलो या 32 kg है तो उसको एंट्री कर देंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट कितना है, 1 से 3 किलोमीटर के बीच में बच्चे का डिस्टेंस है घर से स्कूल का, तो हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, सेव कर देंगे। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा कर देंगे, मोर देन 5 किलोमीटर्स। अगर ज़्यादा है, दूर से आ रहा है बच्चा, तो मोर देन 5 किलोमीटर्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ मदर फादर का जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको सेलेक्ट करना होगा। ये ऑप्शन दिया है, इनमें से जो सूटेबल है, अपर प्राइमरी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे सेव करेंगे। जैसे सेव करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, फैसिलिटी डेटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब FP भी मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, अगला ऑप्शन है प्रोफाइल। ठीक है, जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल, और नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसको भी हम करके देखते हैं। अब ये कंफर्मेशन पेज है, जो हमने 3 पेज फिलअप किए हैं उसका कंफर्मेशन पेज है। यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे, यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे एक बार कि स्टूडेंट का नाम जो हम एंट्री किए हैं सही है। ठीक है, फीमेल है या मेल देख लेंगे, डेट ऑफ बर्थ देख लेंगे बच्चे का, और परमानेंट पेन नंबर भी देख लेंगे, मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्जियंस नेम, आधार नंबर जो है। ठीक है, आधार कार्ड से नाम इसमें एंट्री किया गया है या नहीं, एड्रेस और पिन कोड। ठीक है, मोबाइल नंबर, ये सभी सारे चेक कर लेंगे। मतलब जो मदर टंग जो भी हमने एंट्री किए हैं 3 पेज में, उनमें से अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो फाइनली यहाँ पे हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से सबमिट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने चेक करके देख लिए। ठीक है, सारे प्रोफाइल सही है। अब क्या करना है, ऐसे कंप्लीट डेटा पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे कंप्लीट डेटा पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक मैसेज आप पे आ गया। ठीक है, क्या मैसेज आता है देखते हैं। आर यू श्योर वांट टू कंप्लीट द डेटा, यस, ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो फिर से कुछ मैसेज आएगा। ठीक है, क्या मैसेज आता है देखते हैं। जैसे करने के बाद ये सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। तो इस तरह से हम लोग आज बच्चे का EPGP का जो प्रोफाइल है कैसे क्लियर करते हैं हम लोग आज देखें यहाँ से। ठीक है, अब क्या है कि और तो सभी टीचर, सभी शिक्षकों से मेरा, बाकी सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, क्योंकि यूडेस प्लस से संबंधित जितने भी परेशानी है सभी मॉड्यूल पे अलग अलग मेरा वीडियो बना हुआ है। आप आराम से वहाँ पे जाकर विजिट कीजिए। अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सारे वीडियो आप वहाँ से आसानी से देख पाएंगे, नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा और किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, विशेषकर जो यूडेस प्लस का जो मॉड्यूल है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट नेम अपडेट का हो, अगर बच्चे का नाम अपडेट करना है, कोई मिस्टेक है तो वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अपार आईडी कैसे जनरेट करते हैं उसका भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पे भी वीडियो मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, बच्चा ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट कैसे करते हैं और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं ये भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्कूल का सर्टिफिकेशन जब करना होता है तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। प्रोग्रेशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग सर्टिफिकेशन भी करते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बच्चे का EPGP प्रोफाइल जो भी हम बना रहे थे। ठीक है, इसके साथ बच्चे का एडमिशन, जो भी समस्या है यूडेस प्लस में हम लोग यहाँ से आसानी से छोटा हर एक वीडियो हमको वहाँ पे मिल जाएगा इस चैनल में। ठीक है, साथ ही ई-विद्या वाणी में अगर किसी तरह का कोई परेशानी होता है तो बहुत सारा वीडियो उस पर भी बना हुआ है, तो इस चैनल पे आइए और एक करके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे तो अटेंडेंस कैसे सबमिट करते हैं, अटेंडेंस को कैसे डाउनलोड करते हैं, और ई-विद्या वाणी में या फिर रेल प्रोजेक्ट का एग्ज़ाम जो होता है कैसे उसको एंट्री करते हैं, सारा समस्या
आपको इसी पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह से वीडियो को लाइक करते रहें। धन्यवाद।